तो ये इश्क के नाम पे गुंडागर्दी फैलाई जा रही है, इश्क के नाम पे जिना फैलाया जा रहा है, इश्क के नाम पे दहशतगर्दी फैलाई जा रही है, इश्क के नाम पे चोरी डकैती गाली माँ बाप की नाफरमानी लड़कियों की आबरू पे हमला। मैं हिंदुस्तान में अपने शरीफ लीडरों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप कहते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैंने कहा जिस दिन पिक्चर के हीरो फिल्म में लड़कियां लेकर के भागना बंद कर देंगे उस दिन कभी भी किसी की बेटी का रेप और वो भी गैंग रेप कभी नहीं हो सकता, क्योंकि रेप हमारे लड़के वहीं से सीख रहे हैं। मैं सिर्फ मुसलमानों को अपील नहीं कर रहा हूँ, हिंदू मेरे भाई जो हमारे मुल्क की जो है वो अक्सरियत है वो भी इस एतबार से हमारे हैं कि वो बिरादरान वतन है। हमें जहाँ अपने बच्चों का ख्याल है हमें उनका भी ख्याल है। क्यों? इसलिए कि पड़ोस अगर नशे में होगा तो एक दीवार फलांग करके नशा हमारे घर में भी आ सकता है, ठीक है। इसलिए हम भारत को नशा मुक्त भी करना चाहते हैं और भारत को जिना मुक्त भी करना चाहते हैं, और नशा मुक्त और जिना मुक्त करने के लिए पिक्चर में जो जिना दिखाया जा रहा है उसका खात्मा किया जाए। शराब जो दिखाया जा रहा है कि एक हीरो, आप ही लोगों से सुनते हैं, आप भी आके सुनाते हैं, एक हीरो मोहब्बत में नाकाम होता है, फिर वो सोचता है करूं क्या, दोस्तों के पास बैठता है, बैठ के कहता है यार बता करूं क्या, वो कहता है छोड़ यार जब सबने गद्दारी की तो हमें नशे से मोहब्बत करना चाहिए। फिर वो नशेड़ी बन जाता है, नशा करने लगता है, नशा करते करते फिर वो चोर भी हो जाता है, वो कातिल भी हो जाता है, माँ का मर्डर करता है, दोस्तों का मर्डर करता है। ये कहां से सीख रहे हैं बच्चे? ये बच्चे कहां से सीख रहे हैं? एक बात मैं बताऊं, ये तुम्हारा फिल्मों का इश्क है। अब जरा तवज्जो से सुन ले, ये तुम्हारा फिल्मों का इश्क है जो अच्छे बच्चों को नशेड़ी बना रहा है। मैं अपने बच्चों से कहता हूं, ओ मेरी कौम के भोले भाले बच्चों, तुम इश्क उससे करते ही क्यों हो जो गद्दारी करे? इश्क उससे करते ही क्यों हो जो गद्दारी करे? जो गद्दार हो वो महबूब नहीं हो सकता, और जो महबूब हो वो गद्दार नहीं हो सकता। इसीलिए हम शफकत सब पे करते हैं, ताल्लुकात सबसे रखते हैं, दोस्ती सबसे करते हैं, लेकिन महबूब हमने सिर्फ एक ही को बना रखा है, एक ही को, और वो सिर्फ वफादार नहीं है बल्कि वो तो जाने वफा है, वो तो शाने वफा है। हमारा महबूब ऐसा जाने वफा है कि जहाँ बाप नहीं आएगा बाप साथ छोड़ के भाग जाएगा, उस कब्र के अंदर हमारा महबूब तशरीफ लाए। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अज़मत मुस्तफा हजरत अल्लामा सैयद अमीरुल कादरी साहब किबला सादात इकराम। बहुत अच्छा पैगाम हजरत। बाप कब्र में नहीं आएगा, ना मेरा ना तुम्हारा। और यहाँ बड़े सच्चे सच्चे पीर लोग बैठे हैं, इसलिए इनकी हिम्मत से मैं सच्ची बात कर दूं, आजकल के दौर का पीर भी आपकी कब्र में नहीं आएगा, लेकिन रसूलुल्लाह आएंगे। हाँ, पीरों को दिल दो जान दो सब दो, लेकिन सबसे ज्यादा प्यार किससे करो? लेकिन सुन्नियों तुम कमजोर हो रहे हो। मुझे जिसको जितनी गालियां देना है कंट्रैक्ट ले ले गाली देने का, लेकिन मैं गाली प्रूफ आदमी हूँ, इल्जाम प्रूफ आदमी हूँ। वाटर प्रूफ देखा है? मैं गाली प्रूफ हूँ। वाटर जैसे वाटर प्रूफ पर पानी असर नहीं करता, मेरी सेहत पे गालियां असर नहीं करती, क्योंकि मैं इमाम हसन वाला हूँ। मिंबर पे गाली दी जाती थी तो कहते थे अगर तू कह रहा है सच तो अल्लाह मुझे सुधार दे, और तू गलत करे और यकीनन करे तो अल्लाह तुझे सुधार दी जा। मैं हसनी हूँ इसलिए गाली मुझे, लेकिन एक बात जरूर कह जाऊंगा, सुन्नियों कमजोर पड़ रहे हो तुम, कहीं ना कहीं इजहारे मोहब्बत में सिदुड़, आप क्या क्या कहते नहीं पता, एक छोटा सा नहीं एक कीड़ा होता है, बहुत बारीक सा पतला सा कीड़ा होता है, गेसा, गेसा कहते हैं हमारे, उनको सिदुड़ कहते हैं। वो मछली को बहुत पसंद है, तो क्या करते हैं पता है, मछली को पसंद है तो वो सिदुड़ लगाकर, गेसा लगाकर
कि हम तुझे खिला रहे हैं, मगर वो खिलाते नहीं हैं, उसके पीछे एक नोकीला वो होता है, हाँ वो आता है चारा खाने, मछलियां आती है चारा खाने, लेकिन उसके हलक में वो कांटा फंसता है और मछली से हमेशा के लिए दरिया छूट जाता है। यही है ना, बहुत कीमती बात है। जाय करना है, आप जाय करो टांडा वालों, आपकी मर्जी है। हम जैसे फकीर बहुत दिनों तक आपको इस तरह जगा न सकेंगे, इसलिए कि जिंदगी का भरोसा क्या है, कौन रहे कितने दिन। लेकिन याद रखना, हम रहे न रहे, हमारी ये सदाए बाज़गश्त तुम्हें कयामत तक बेचैन और मुस्तरिब करती रहेगी। तो तरीका क्या है, वो घेसा लगा करके कांटा चुबाया जाता है और हमेशा के लिए छुपा दिया जाता है। और बताओ, जब मछली दरिया से दूर हो जाती है तो आई थी खाने के लिए, क्या जिंदा रह पाती है, क्या इज्जत से रह पाती है? अरे जब तक दरिया में थी, दरिया की रानी थी मछली, जब तक दरिया में थी दरिया की रानी थी, दरिया उसकी मिल्कियत थी, वो दरिया काजिम सरमाया थी, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। लेकिन वो बुरा और घिसे का उसके लालच में आई, कांटा चुबा, अब तड़प रही है। पहला काम दरिया छूटने पर तड़प रही है, दूसरा काम मर गई है, तीसरा काम बाजार में बेची गई है, चौथा काम जलील उसको खरीद रहे हैं। तवज्जो करें, मछली ने एक काम किया, दरिया छूटा, किसकी लालच में? हिस्से की लालच में दरिया छूटा, मरी, जलीलों के रुस्वाओं के हाथों बिकी, बिकने के बाद छुरे से कटी, कटने के बाद टुकड़े टुकड़े हुई, टुकड़े टुकड़े होने के बाद जली, जलने के बाद हर नापाक और पाक के मुंह में आई और दांतों तले पिसी, और पिसने के बाद पेट में गई। अब मेरी ज़बान अदब खामोश है, लेकिन कहूंगा जरूर, अगर समझ सको तो। जब पेट में गई तो नापाकी बनी। ये मेरे दिल का दर्द है, कोई समझ सकता है तो समझ ले, इस पे बात पूरी कर दूंगा। तवज्जो, बहुत तवज्जो, बहुत तवज्जो। जल की रानी मछली, मलकाए दरिया, गंदगी और फुजले में बदली कैसे? कैसे बदली? उसके बुरे दिन कैसे आए अच्छे दिन की बजाय? तवज्जो, अच्छे दिन की बजाय मछली के बुरे। कहां तो वो दरिया की रानी थी, कोई उसको कुछ कर नहीं सकता था। बोलो, काम किसने बिगाड़ा? काम किसने बिगाड़ा? काम किसने बिगाड़ा? घीसे को नहीं पहचाना उसने घीसे को अपनी गिजा समझी, नहीं जानती थी कि उसके पीछे मकसद क्या है। रानी क्या बन गई? उजला, गंदगी, नापाकी, बदबू, गलाजा, पाखाने में तब्दील हो गई। कौन? रानी। रानी का राज गया, वतन छूटा, फुजला बन गई फुजला। अब मैं आपको फुजला तो नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, ये दिन आए कैसे? मछली रानी बनी थी दरिया की और आप पूरी सल्तनत के बादशाह बने थे। मछली दरिया से वफा कर रही थी जब तक दरिया में थी सब कुछ, और तुम इश्क मुस्तफा से वफा कर रहे थे तब तक सब कुछ थे। बादशाह तुम थे, ताजदार तुम थे, आका तुम थे, मावा तुम थे, मौला तुम थे। जमाना भिखारी था, तुम भीख दे रहे थे। जमाना शागिर्द था, तुम उस्ताद बने हुए थे। तुम्हारे घरों में अब्बे दादे नौकरियां कर रहे थे जो आज इतरा रहे हैं। अब्बे दादे नौकरियां कर रहे थे जो आज इतरा रहे हैं, हंस रहे हैं। नौकरियां कर रहे थे आपके दादाओं की, अब्बाओं की, लेकिन क्या हुआ? फिर इन्होंने सोचा कि मुसलमान इश्क का बंदा है, मुसलमान इश्क का बंदा है। इश्क से हटाने के लिए इश्क का जाल बिछाया जाए। ठीक जैसे मछली को दरिया से निकालने का अगर डायरेक्ट कांटा डालते तो निकाल पाते नहीं, तो डायरेक्ट अगर ज़िना, पाप, जुआ और शराब का कांटा डालते कोई मुसलमान नहीं जाता।
मुझे यकीन है मेरी कौम कितनी भी नीचे सतह पे चली जाए वो कभी नबी के गद्दार नहीं हो सकते। कोई मुसलमान नबी का गद्दार कभी नहीं हो सकता। लेकिन जैसे मछली को घीसे से फंसाया वैसे तुमको किससे फंसाया? इश्क के बंदे हो, इश्क सामने लाया, इश्क सामने लाया। लेकिन मुकाबले में नाम तो इश्क का था लेकिन वो इश्क न था। क्यों? इसलिए कि इश्क उसको कहते हैं। इश्क किसको कहते समझ ले। इश्क उसको कहते हैं जो गुमनाम को शोहरत अता करता है। इश्क उसको कहते हैं जो बदनाम को नेकनाम बनाता है। इश्क उसको कहते हैं जो बिगड़े हुए को सुधार देता है। इश्क उसको कहते हैं जो बगदाद का मैखाना छुड़ाकर मक्के के खुदा खाने तक ले जाता है। इश्क उसको कहते हैं जो यतीमों का माल नहीं छिनवाता बल्कि यतीमों के सर पे हाथ फिरवाता है। इश्क उसको कहते हैं जो मंसूर को मिल जाए तो अपने जमाने के वलियों का इमाम बनता है। अगर साबिर को मिल जाए वो अपना जनाजा खुद पढ़ाता है। अगर बाकी बिल्ला को मिल जाए तो वो नान भाइयों को भी बाकी बिल्लाइयत का मजहर बनाता नजर आता है। हाँ, इश्क अगर मुजद्दिद अल-फसानी को मिल जाए तो वो जमाने का अल्लाहु अकबर इमामुल हुदा बनता नजर आता है। अकबर के फितने को धूल चिठाता नजर आता है। इश्क उवैस को मिल जाए तो वो शुतुरबान जो है इतना बुलंद हो जाता है। इश्क वाला कितना बुलंद होता है कि सब नबी से दुआ करवाते हैं। और नबी बिलाल नबी उवैस के पास अपने सहाबा को भेजकर कहते हैं जाओ मेरे उवैस को कहना कि मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे। नबी जिससे दुआ करवा रहे हो वो आशिक है। नबी जिससे दुआ करवा रहे हो वो आशिक है। याद रखिए डाला गया इश्क नहीं था, क्योंकि ये जिस इश्क की बात कर रहे हैं इसमें तो आदमी जानी बन रहा है, इसमें तो आदमी शराबी बन रहा है, इसमें तो आदमी जुआरी बन रहा है, इसमें तो आदमी माँ बाप का नाफरमान बन रहा है, इसमें तो लड़कियों को लेके भाग रहा है। आशिक लड़की लेके कभी नहीं भाग सकता, और जो आशिक होगा वो लड़की लेके नहीं भागेगा, और जो लड़की लेके भागेगा वो आवारा गुंडा तो हो सकता है, आशिक नहीं हो सकता। उसकी वजह बताऊं, हमारे यहाँ आशिक का दूसरा नाम मजनू है। अल्लाह अकबर। लेकिन मजनू ने पूरी जिंदगी लैला को बालिग होने के बाद कभी देखा नहीं। किसी ने पूछा ओ मजनू लैला लैला करता तो है लेकिन लैला को देखा क्यों नहीं है? वो कहा अरे जो महबूब की इज्जत को तार तार कर दे वो आशिक कैसे हो सकता है? मैं तो नजर के डर से देखी न आंख भर है, मैं तो नजर। तो ये इश्क के नाम पे गुंडागर्दी फैलाई जा रही है, इश्क के नाम पे जिना फैलाया जा रहा है, इश्क के नाम पे दहशतगर्दी फैलाई जा रही है, इश्क के नाम पे चोरी डकैती गाली माँ बाप की नाफरमानी लड़कियों की आबरू पे हमला। मैं हिंदुस्तान में अपने शरीफ लीडरों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप कहते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैंने कहा जिस दिन पिक्चर के हीरो फिल्म में लड़कियां लेकर के भागना बंद कर देंगे उस दिन कभी भी किसी की बेटी का रेप और वो भी गैंग रेप कभी नहीं हो सकता, क्योंकि रेप हमारे लड़के वहीं से सीख रहे हैं। मैं सिर्फ मुसलमानों को अपील नहीं कर रहा हूँ, हिंदू मेरे भाई जो हमारे मुल्क की जो है वो अक्सरियत है वो भी इस एतबार से हमारे हैं कि वो बिरादरान वतन है। हमें जहाँ अपने बच्चों का ख्याल है हमें उनका भी ख्याल है। क्यों? इसलिए कि पड़ोस अगर नशे में होगा तो एक दीवार फलांग करके नशा हमारे घर में भी आ सकता है, ठीक है? इसलिए हम भारत को नशा मुक्त भी करना चाहते हैं और भारत को जिना मुक्त भी करना चाहते हैं, और नशा मुक्त और जिना मुक्त करने के लिए पिक्चर में जो जिना दिखाया जा रहा है उसका खात्मा किया जाए। शराब जो दिखाया जा रहा है
कि एक हीरो, आप ही लोगों से सुनते हैं, आप भी आके सुनाते हैं, एक हीरो मोहब्बत में नाकाम होता है, फिर वो सोचता है करूं क्या, दोस्तों के पास बैठता है, बैठ के कहता है यार बता करूं क्या, वो कहता है छोड़ यार, जब सबने गद्दारी की तो हमें नशे से मोहब्बत करना चाहिए। फिर वो नशेड़ी बन जाता है, नशा करने लगता है, नशा करते करते फिर वो चोर भी हो जाता है, वो कातिल भी हो जाता है, माँ का मर्डर करता है, दोस्तों का मर्डर करता है। ये कहाँ से सीख रहे हैं बच्चे, ये बच्चे कहाँ से सीख रहे हैं? एक बात मैं बताऊं, ये तुम्हारा फिल्मों का इश्क है। अब जरा तवज्जो से सुन ले, अगर समझना है तो बाप को समझ लो, बाप शेरे खुदा मैं हैदर करार मौला अली दामाद पैगंबर, खुदा की कसम वो जिनके लिए मेरे आका ने फरमाया मन कुंत मौला है अली कुन मौला। आका ने फरमाया जिसका मैं मौला उसका अली मौला। सबसे करते हैं, ताल्लुकात सबसे रखते हैं, दोस्ती सबसे करते हैं, लेकिन महबूब हमने सिर्फ एक ही को बना रखा है, एक ही को, और वो सिर्फ वफादार नहीं है बल्कि वो तो जाने वफा है, वो तो शाने वफा है। वाह हुसैन तेरी अज़मत, वाह हुसैन तेरा मुक़द्दस कि जहाँ बाप नहीं आएगा ताजदार करबला तेरी शान क्या, तेरी मां जन्नत की औरतों की सरदार, जिंदाबाद, और तू खुद जन्नत के जवानों का सरदार है, तेरा नाना नबियों का ताजदार है, तेरा बाबा तमाम दुनिया भर के बहादुरों का सरदार है। तेरे बाबा की शुजाअत का भी जवाब नहीं, तेरी माँ के पर्दे का भी जवाब नहीं, तेरी माँ की हया का भी जवाब नहीं, तेरे नाना की नबूवत का भी जवाब नहीं, तेरे नाना के अखलाक व किरदार का भी जवाब नहीं। तो नवासा वो सीखता है जो नाना सिखाए, बेटा वो सीखता है जो बाबा सिखाए, बच्चा वो सीखता है जो माँ बाप उसकी तरबियत करे। अल्लाह अल्लाह हुसैन को देखो, हुसैन का पीर भी नबी है, हुसैन का नाना भी इमामुल अंबिया है, हुसैन का उस्ताद भी इमामुल अंबिया है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत। माशाअल्लाह, क्योंकि मैं इमाम हसन वाला हूँ। मिंबर पे गाली दी जाती थी तो कहते वफा भी झूम अगर तू कह रहा है उठे, सच वफा करे तो अल्लाह कोई। मुझे सुधार दे, और तू गलत करे और यकीनन करे तो अल्लाह तुझे सुधार दे जा। मैं हसनी हूँ इसलिए गाली मुझे, लेकिन एक बात जरूर कह जाऊंगा, सुन्नियों कमजोर पड़ रहे हो तुम, कहीं ना कहीं इजहारे मोहब्बत में अपने नबी से ज्यादा अपने पीर को अहमियत दे वफा रहे भी झूम उठे यूं वफा करे कोई, हो। ये शायर लोग मुझे शिकायत राज हक के ये लिए शायर लोग जब जान नबी की फिदा नाम करते हैं, करे कोई। तुम ऐसे चुप बैठे हो जैसे तुम्हें सांप सूंघ गया, लेकिन जब तुम्हारे पीरों का नाम आता है वफा भी झूम उठे यूं वफा करे कोई, फिर आज हक के लिए जान फिदा करे कोई। नमाज 1400 सालों से इंतजार में है, हुसैन की तरह मुझको अदा करे कोई। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने शहदाए करबला, फैज़ाने असीराने करबला, जिक्रे शहीद आज़म। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, के पैसा लुटाती हो। क्या शान है मेरे आका के नवासों की। अल्लाह अल्लाह, दो नवासे मेरे मुस्तफ़ा करीम के। जहाँ से उड़ता है फिर नबी पर एक एक शेर पड़ा, और जिसके नाम पर छपे हुए गांधी आने लगे तो उसको वो बार बार दोहरा रहा है, मटक मटक के दोहरा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको चाहिए। सब शायर की बात नहीं करते, आज भी कुछ लोग हजरत हसन के नक्शे कदम पर है, उनकी जूतियां मेरे सरों पर, वो मेरे आका की नेमत है। लेकिन ये माहौल कौन बना रहा है? तुम। नमक किसका खा रहे हो? नमक किसका खा रहे हो? नमक हलाली तो करो। अल्लाह मिला उनकी वजह से, कुरान मिला उनकी वजह से,
दीन मिला उनकी वजह से, ये रोटी के टुकड़े भी उन्हीं के सदके में मिल गए। मेरे इमाम ने हमें मसलक दिया है, मैं फिक्रे रज़ा का गुलाम हूँ, बंदे फिक्रे रज़ा हूँ। मेरे इमाम कहते हैं खल्क के हाकिम हो तुम, रिस्क के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों। याद रखना अज़ीज़ाने गिरामी उल-क़द्र, हम मुस्तफ़ा को मानने वाले, मौला अली को मानने वाले, सुन्नी मुसलमान सैयदा फ़ातिमा को मानने वाले, सैयदा के बेटों को मानने वाले। और यही बात नहीं रुकती, हम तो सैयदा के दामाद को भी मानते हैं। सैयदा के दामाद कौन है? अली के दामाद हजरत उमर फारूक आजम है। किसी का जिक्र करने की बात है तो गैबन शाह, लक्कड़ शाह, पक्कड़ शाह, खाकिश, क्या क्या शाह ले आते हो। सबके जिक्र करो, मुझे एतराज नहीं है। दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ, मुनकिर सबको मानता हूँ, मैं सबको मानता हूँ, मगर मुस्तफा के बाद क्यों उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान हूँ। क्योंकि हमारा ताल्लुक खूफियों से नहीं है, हमारा ताल्लुक तो इमाम हुसैन से है, हमारा ताल्लुक कूफा वालों से नहीं है, हमारा ताल्लुक करबला वालों से है, करबला के शहीदों से है। अल्लाह अल्लाह जहन करीब करो कूफा वालों की, उनका ज़मीर देखो, उनके मामलात देखो, अल्लाह अकबर कबीरा, उनकी फितरत में धोखा है। आप तारीख खंगाल के देखो, सबसे पहले मौला अली को धोखा दिया, फिर इमाम हसन मुज्तबा से मुंह फेर लिया, फिर उसके बाद में इमाम मुस्लिम को धोखा दिया, फिर इमाम हुसैन को धोखा दिया। आगे बढ़ो, उसी इराक की सरजमीन से एक शख्स था जो अहले सुन्नत वल जमात का परचम उठाए हुए दुनिया को, दुनिया के तमाम सितमगरों को उनकी औकात बता रहा था। किसने धोखा दिया, किसने पकड़वाया, किसने फांसी तक पहुंचवाया, बात पहुंच जाएगी। वो भी यही कूफा वाले, इन्हीं कूफियों से जिनका ताल्लुक था। और ताजा खबर भी सुन लो, जिसने अब मरवाया उनका भी ताल्लुक इन्हीं कूफा वालों से है। तो मेरी गुजारिश है, एक तो ये कि उनका जिक्र नहीं करते, उससे नुकसान क्या हो रहा है अल्लामा ज़ाहिद साहब पता है? नुकसान ये हो रहा है कि हीरो ने किसके साथ शादी की है आपको ये तो पता है, लेकिन रसूलुल्लाह ने किनके साथ शादियां की है आपको ये नहीं पता। वजह क्योंकि हुजूर का जिक्र नहीं हो पा रहा है। हमारे सारे बुजुर्गों ने रसूलुल्लाह का जिक्र किया हुजूर, इसीलिए मेरा मशवरा है, मैंने उर्स रज़वी याद रखो ये इनका अंदाज पुराना है, तो अज़मत मुस्तफ़ा रात दिन अली 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 है, लेकिन अली के बच्चों को भी बराबर मानने को तैयार नहीं। एक को मानेंगे, इतना मानेंगे, इतना मानेंगे कि आपको मुझे दिखाएंगे कि हम तो अपने कलेजे फाड़ डालेंगे, हम तो अपने आप को मार डालेंगे। और दूसरे से खलिश है, दूसरे से दिल दुखता है, दूसरे से कहीं ना कहीं चुभन जरूर होती है। वजह क्या है? तुम्हारे आसपास के इलाके में बात पहुंचेगी, बात चुभेगी जाकर। अजीज़ाने गिरामी उल क़द्र, दो शहजादे हैं मौला अली के, तीन हैं। एक हजरत इमाम मोहसिन बचपन में इंतकाल हो गया, विसाल हो गया, लेकिन दो हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन, इमाम हुसैन को तो खूब मान रहे हो, इमाम हसन को मानने को तैयार नहीं हो, बस ज़बानी तौर पे हाँ हाँ करके निकल जाते हो। वजह क्या है? जब हमने करीब से जाना, जब हमने करीब से समझा तो पता लगा अंदर से घुटन है, दिल चलता है, एक रंजिश है, वो ये है हसन तुमने हजरत अमीर मुआविया से सुलह क्यों कर ली, सुलह कर ली तो हमें तुमसे जरा अंदरूनी तकलीफ है। अरे अगर इतने बैठ के मानने
वाले हो तो आओ ऐसे मानो जैसे हम सुन्नी मुसलमान मानते हैं। हम तो कहते हैं ताजदारे मदीना ने एक नवासे को नहीं कहा बल्कि दोनों को कहा, मेरे दोनों नवासे जन्नती जवानों के सरदार हैं। जिसके आगे खम रहे उस ताजे रिफत पे लाखों सलाम, उस सरे ताजे रिफत पे लाखों सलाम। उठ गई जिस तरफ दम में दम आ गया उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी उन बाबा की लताफत पे लाखों सलाम। नीची आंखों की शर्मो हया पे दुरूद, वो नीची आंखों की शर्मो हया पे दुरूद, ऊंची बीनी की रिफत पे लाखों सलाम। पतली पतली गुलें कुछ की पत्तियां उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया मौजे बैरे समाहत पे लाखों सलाम, मौजे बैरे समाहत पे लाखों सलाम। जिससे तारीख दिल जगमगाने लगे उस चमक वाली रंगत पे लाखों सलाम। खाई कुरान खाके गुजर की कसम उस कफे पाकी हुर्मत पे लाखों सलाम। और फिर सब पर सलाम भेजते भेजते आकर कहते दिल समझ से वरा है, दिल समझ से मदीना के बड़े नवासे तुम्हारे आका के बड़े नवासे और फिर मौला अली के बड़े शहजादे हजरत इमाम हसन मुस्तफा अल्लाह शान भी कराओ वालों देख लो। हजरत इमाम हसन की शान ये है अल्लाह अकबर बरेली के ताजदार इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया हसन मुस्तफा सैयद अलिया राकी को और जो देखेगा वो कहेगा नबी पे सलाम है। वो कहते हैं काश महशर में सब उनकी आमद हो भेजे सब उनकी शौकत में लाखों सलाम। जब सब सलाम भेज रहे हो तो मुझसे खिदमत की कुछ सीखे गुलाम है मुस्तफा जाने रहमत पे बैठा है रोटी के टुकड़े खा रहा है लेकिन उसके बराबर में एक कुत्ता बैठा है। हजरत सरजमीने ताना शरीफ सादात ताना हजरत अल्लामा सैयद मुकाबिल साहब जिल्ला सबका जिक्र करो। हसन ने देखा अदा पसंद आ गई दिल को भा गई करीब गए फरमाया तू कौन है? कहने लगा नौकर हूँ गुलाम हूँ इस बाग के अंदर नौकरी करता हूँ। आपने फरमाया किसका गुलाम है? का फला का गुलाम हूँ, ये बाग उसी का है। इमाम हसन मुस्तफा चले बाग के मालिक के घर पे पहुंचे, जाकर बाग के मालिक के घर पे आपने बाग की कीमत अदा की, बाग का सौदा किया, बाग को खरीद लिया, लौट कर वापस आए। आपने देखा वो बैठा हुआ है गुलाम। आपने फरमाया सुन ले जिसका तू गुलाम था मैंने उससे ये बाग भी खरीद लिया और सिर्फ बाग नहीं खरीदा मैंने तुझे भी खरीद लिया, तू भी मैंने तुझे भी खरीद लिया उसकी गुलामी से। इमाम हसन मुस्तफा ने जब इतना फरमाया उसने कहा अच्छी बात है अब आपने खरीदा तो मैं आपका गुलाम हो गया, अब आपका हुक्म लगा लाऊंगा, आप जो कहेंगे वो नौकरी करूंगा। इमाम हसन मुस्तफा ने फरमाया सुन ले तूने कुत्ते को रोटी खिलाई हसन को तेरा अंदाज पसंद आया, अब सुन ले बात ये है मैंने बाग इसलिए खरीदा और तुझे इसलिए खरीदा कि मैं तुझे आजाद कर रहा हूँ और तेरी आजादी में तुझे एक तोहफा भी दे रहा हूँ। ये बाग भी आज से तेरा हो गया। तो गालिब ने कहा दिल ही तो है ना संगे खश्त। ये मेरे मौला हुसैन के बड़े भाई हैं हज़रत इमाम हसन मुज्तबा, मगर क्या किया इन जालिमों ने इन्हें भी जहर दिलवा दिया, जहर से इनकी भी शहादत। अल्लाह अल्लाह इमाम हसन भी शहीद है, इमाम हुसैन भी शहीद है। आओ जरा हुसैन को समझो ताजदार करबला हज़रत इमाम हुसैन की जिंदगी पर नजर डालो। खुदा की कसम तरबियत मुस्तफा ने की
है, जिससे बचपन दिल भी लगाया। लाजवाब है, हजरत इमाम हुसैन की और ऐसी जवानी भी मौका मिली, लाजवाब है। ये वही ये हुसैन अहमद है, रजा ने अल्लाह ये नहीं अल्लाह। कहा कि हुसैन जिसको जब ज्यादा खेल दिल रहे अभी हैं, गली एक गली खेल में खेल जाने की में बात एक नहीं, बच्चा आ गली गया, छोड़ो नहीं बच्चे कहते ने हैं, आकर ये कहा, गली हुसैन कहा। क्या तुम मुझे नहीं करे सबकी जानते? खाए हुसैन क्यों? क्या तुम दिल मुझे को नहीं जो अक्ल दे पहचानते? खुदा, हुसैन ने तेरी फरमाया बोल गली तू कौन से, है? कहने लगा तेरी हुसैन गली सुनो, से, मैं दुनिया के तेरी मशहूर गली सखी से, चाहे हातम क्यों ताई का पोता गालिब हूँ। मेरे कप्तान आका महबूब की हुसैन ने गली इतना में सुना, जाना नहीं चाहता, और आपने अहमद फरमाया रजा ए बच्चे जाने वफा अगर की तू इस गली से बात पे आना फख्र नहीं कर रहा है तो सुन ले, जरा कान खोल के सुन ले। आपने फरमाया होगा तू दुनिया के मशहूर सखी हातम ताई का पोता, मगर याद रख ले तू हातम ताई तवज्जो, तवज्जो, और बात आ गई सुन लो, क्योंकि गालिब का महबूब मरने के बाद भी जनाजे में नहीं आएगा। गालिब जो भाई दीवाने गालिब में से सामने हैं, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ गालिब से, वैसे मैं गालिब से मोहब्बत करता हूँ, इसलिए करता हूँ कि तकवीयतुल ईमान के रस में जवाब इसीलिए जब तो हम अल्लामा सुन्नी फजल मुसलमान में दे रहे थे कहते नस्ल हैं, में, तो वो खैरुल गालिब का जो बशर नस्ल की में आंख जवाब दे का रहा है। तारा हुसैन है, तकवीयतुल ईमान खैरुल के रस में बशर जवाब की देने आंख वालों का में गालिब तारा का हुसैन है, मौला अली के दिल का सहारा हुसैन है, रोशन है कायनात में उनकी फजीलतें, हर शख्स कह रहा है हमारा हुसैन है। सुन ले, बात इनको पहुंच रही है। वो ताजदार करबला हजरत इमाम हुसैन, अल्लाह अल्लाह मेरे मौला हुसैन की शान सुनो। इमाम हुसैन ने फरमाया कि दुनिया के मशहूर सखी हातम ताई का पोता है, मगर सुन ले मैं इमामुल अंबिया का नवासा हूँ। अब वो बच्चा कहने लगा हुसैन सुनो सुनो, मेरे दादा की बात ये थी, मेरा दादा बड़ा मशहूर सखी था। कहने लगा हुसैन मेरे दादा का बहुत बड़ा महल था, मेरे दादा के महल के 10 दरवाजे थे, और 10 दरवाजों से जब मेरा दादा बांटता था, मांगने वालों को दिया करता था, मांगने वालों को बांटा करता था। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया मेरे मौला हुसैन ने सुन ले, जब मेरा वो कहने लगा ए हुसैन जब मेरा दादा बांटता था अंदाज ये था, जब मेरा दादा देता था 10 दरवाजों से मांगने वालों